बेटा सूफिया, मैं भी जिंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अब्बा मियाँ। नासिर भाई ने भी हमें अब्बा मियाँ की लाइन में खड़ा कर दिया। सब कुछ उनका, और जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। सारा मुश्किल वक्त मिलकर गुजारा, और जब फल खाने की बारी आई तो तू कौन मैं कौन। अच्छा, क्या तुम वाकई में जॉब करोगी? हाँ बीरा, अब इस घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। अब्बा मियाँ कब तक हमारे लिए हालात से लड़ते रहेंगे? उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना, मुझे ही संभालना होगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। तुम उसामा से बात करके क्यों नहीं देखती? जो एक बात पूछूं? कौन सी बात? मैं जब भी उसामा का नाम लेती हूँ तुम्हारे चेहरे पे ये अजीब तासुरात क्यों आ जाते हैं? हेलो, हाँ सुल्ताना बीबी, बोलिए कैसे कॉल किया? एक बार मुझे बहुत परेशान कर रही थी। एक शख्स जिसे मैंने महल्ले में एक दो बार देखा था, वो नासिर के साथ हवेली में आया था। दोनों किसी बड़े कारोबार की आपस में बातें कर रहे थे। कहीं उसका नाम उसामा तो नहीं था? हाँ, याद आया, यही नाम था। जाहिद साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको वैसा ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। हुआ कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो भी सकता था, और इस बहुत कुछ की इब्तिदा एक छोटे से शक के साथ स्टार्ट होती है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिलेगी तो वो शक में ही आएगा ना। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। हमें बहुत मोहतात रहना होगा, इसी में सबका भला है। मुझे लगता है वो कल ही फैसला कर लेगा। चले, कल देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। अल्लाह। ना सिद्रत से शादी, ना किसी और। वो मुझे धोखा देके चली गई। जिंदा हूं, अकेला हूं और बहुत खुश हूं। हेलो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? कुछ नहीं यार, बस वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में सोचें तो आती है ना कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ। किरण, तुम मुझे अच्छे से समझती हो, मेरी कैफियत को जानती हो। तक जो फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, अब वो तुम्हारी वजह से बहुत आसान लगने लगा है। थैंक यू सो मच यार, इट्स बीन अ ग्रेट हेल्प।
श्योर यू आर। मैडम आपका अपना ही घर है, जब चाहे आए, आपको कोई रोक सकता है क्या? ओके बाय। शादी के 2 हफ्ते बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो शख्स साइको अकेला मुझे घर में कैद कर देता था। तो क्या उसकी फैमिली उसके साथ में थी? फैमिली थी, लेकिन शायद डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि इसकी शादी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब देखना मेरे नसीब में लिखा था। वो मुझ पर बहुत जुल्म करता था। अगर मैं उससे बात नहीं करती थी या उसकी बात नहीं सुनती थी तो वो मुझसे चिढ़ता था। मुझे प्यास लगती थी तो मुझे पानी नहीं पीने देते थे। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा मैंने इसके साथ। क्या हो रहा है? सुबह सुबह बाहर में क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि आजकल कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। अच्छा, बाहर में कौन सी जॉब्स मिलती हैं? और ये सब जो वैकेंसीज होती हैं तो रेफरेंस के थ्रू ही मिलती हैं। मैं हसन से बात करके देखूं? उनकी बहुत जान पहचान है यहाँ पर। नहीं नहीं, हसन से ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे यहाँ के हालात के बारे में जरा भी शक हो। उसामा से बात करके देखती हूँ। अबीरा, जरूरी नहीं है कि हर जॉब के लिए रेफरेंस की जरूरत हो। इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और खुद पे एतमाद। हर काम के लिए शॉर्टकट अच्छी बात नहीं होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनाज फैशन इंडस्ट्री से बात कर रही हूँ। क्या मैं मिस सोफिया से बात कर सकती हूँ? जी, मैं सोफिया बात कर रही हूँ। मैम, कुछ अरसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा करवाए थे। हमारी सीईओ आपसे इस बारे में बात करना चाहती हैं। अगर हो सके तो आप सेकंड हाफ में हमारे ऑफिस आ जाए, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा दूंगी। और प्लीज अपने डिजाइन की ड्राइंग जरूर साथ लेकर आइएगा। जी जी, मैं आने से पहले आपको कॉल कर दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अबीरा, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने एक फैशन इंडस्ट्री में अपना प्रपोजल भेजा था और वहाँ की सीईओ मुझसे मिलना चाहती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सारे कपड़े तैयार हैं जो लेकर जाने? बात सुनो, अभी ये सब छोड़ो। ये बात अभी अब्बा मियाँ को बतानी है और उसके लिए पहले उनको नाश्ता कराना पड़ेगा। उठो उठो, जल्दी करो। तो हम किंजा को साथ लेकर अब्बा मियाँ आज पार्क जाएंगे और वहाँ किंजा जैसे छोटे छोटे बहुत सारे फूल देखेंगे। फिर किंजा को झूले में बिठाएंगे और फिर हम उस झूले को जोर जोर से झुलाएंगे, है ना? ओ, चलो नाश्ता आ गया मेरा। ये लीजिए। आ जाओ किंजा, अब्बा मियाँ नाश्ता करेंगे। सोफिया, मैंने तुम्हें मुनीर से बात करने के लिए कहा था। अब्बा मियाँ, वो कल काफी देर हो गई थी, मैं भी थोड़ी देर में कॉल कर लेती हूँ। अब्बा मियाँ, आपको पता है बच्चों को एक बहुत बड़ी फैशन की इंडस्ट्री से कॉल आई है। अच्छा। अब्बा मियाँ, मैं आपके पास इजाजत लेने ही आ रही थी, क्या मैं जा सकती हूँ? देखो बेटा, मैं चाहता तो कुछ और था, मगर अब्बा मियाँ, सारी जिंदगी आपकी इज्जत की पासदारी की है, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। अगर इस घर को आज मेरी जरूरत है तो यही वक्त है मेरा कुछ करने का। आप मुझ पे भरोसा रखें अब्बा मियाँ। बेटा, मुझे तुम पर अपने से ज्यादा भरोसा है।
मैं जानता हूँ तुम जो काम भी करोगे अच्छा करोगे। जाओ, खुदा तुम्हारा मददगार हो। सर आपने मुझसे अकाउंट की समरी मांगी थी, इसमें बैंक स्टेटमेंट भी है और बैलेंस शीट भी मौजूद है। वेरी गुड। मुझे साहब, और कोई पेमेंट्स रह गई क्या बाकी? सर वो लास्ट 15 डेज इसमें शामिल नहीं है। तो वो पेमेंट्स कब क्लियर होंगी? सर वो कॉर्पोरेट वसीम देख रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, मैंने उससे बात की थी इस बारे में। आओ वसीम। ये अकाउंट क्लोज करने कहा था तुमने, और पेमेंट मैंने खुद रिसीव कर लिया। मुनीर साहब, ये पेमेंट आप डिपॉजिट कर दीजिएगा, और मैं सोच रहा था कि इस ब्रांच के लिए आप एक नया मैनेजर तलाश करें। वसीम और आप इस ब्रांच को देखेंगे। जी सर, मैं कल ही न्यूज़पेपर पे ऐड दे दूंगा। That's great. चले आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा किचन देख लूं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। Okay. ये दोनों देखो। वो वाला ठीक है। वैसे बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस कंपनी के बारे में पता कर लेना चाहिए? तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मेरा ख्याल है कि हम उसामा की हेल्प ले सकते हैं। नहीं, उसामा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके देख लूंगी। क्या बात है बच्चों, मैं नोट किया, मैं जब भी उसामा का नाम लेती हूँ ना तो तुम्हारे चेहरे पे सख्त तासुरात आ जाते हैं। कुछ नहीं। बच्चों क्या बात है? उसामा हमें धोखा दे रहा है भीरा। क्या? हाँ, वो भी मौके की तलाश में। दौलत ने उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बांधी। मैं नहीं मानती, उसामा ऐसे नहीं कर सकता। तुम छोटी हो अबीरा, तुम नहीं समझ सकती। इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। इतनी भी छोटी नहीं हो कि मुझे पुराने रिश्तों की पहचान ना हो। तुम जानती हो, कल मेरी सुल्ताना बीबी से बात हुई थी। पता है उन्होंने क्या बताया मुझे? उसामा कल हमारे ही घर में बैठ के नासिर से किसी बिजनेस डीलिंग के बारे में बात कर रहा था। देखिए मिस्टर नासिर, मेरे पास तो ऑप्शन बहुत खुले हैं, लेकिन मैं आप में इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत मेहनती लगे। आप एनर्जेटिक भी हो और आप में तरक्की की भूख भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जाहिद साहब कि आपको मुझ में कुछ नजर आया। जाहिद साहब, मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड के लिए, इसलिए पहले मैं इसको समझना चाहता हूँ। नासिर साहब, हम बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसे मिनिमम लॉस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के तहत जिस तरह हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लॉस भी इन्वेस्टर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरह हम लॉस को मिनिमम स्केल पे लेके जाते हैं। That's great. इसमें तो लॉस सब में बढ़ जाता होगा और किसी एक को नुकसान बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझे। ठीक है जाहिद साहब, आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन शुरू में मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। इट्स अप टू यू, आप आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। जाहिद साहब, मुझे ये पूछना था कि मुझे ये प्रॉफिट जो है ये आप कितने टाइम में देंगे? इसमें कितना टाइम लग सकता है? इस वक्त हमारी कंपनी टॉप पे चल रही है और प्रॉफिट के लिहाज से आपको सबसे सिक्योर कंपनी भी मिलेगी और प्रॉफिट भी दुगना मिलेगा। बस इसी एतमाद को लेकर तुम आपके पास आए हूँ। आपको इंशाल्लाह हमारे साथ बिजनेस करके बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच जाहिद साहब।
सॉरी आंटी, इतने दिन गुजर गए, मैंने आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम इन दिनों बहुत मसरूफ हो। घर के और बाहर के सारे काम तुम्हें तो करने होते हैं। वो तो ठीक है, मगर अब्बा मियाँ से ना मिलने का बहुत दुख है मुझे। सही कह रही हो तुम। आगा साहब ने इतनी जल्दी फैसला किया कि अब तक हमें भी यकीन नहीं आया। एक तरह से तो ठीक ही है, एक इंसान आखिर कब तक काम करे, कभी ना कभी तो उसे रिटायर होना ही पड़ता है ना। वैसे आंटी, अब्बा मियाँ के जाने से ये हवेली इतनी सुनसान सी हो गई है। सच कह रही हो, मेरा तो खुद दिल नहीं लग रहा। इतनी बड़ी हवेली काट खाने को दौड़ती है। मैंने तो अम्मी से कहा था कि इस तन्हाई को दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस घर को रेनोवेट कर लेते हैं। तुम्हें तो बस मौका चाहिए सेटिंग के लिए। वैसे आंटी, अम्बर ठीक कह रही है, इस तरह से आपका दिल भी लगा रहेगा और तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा। अरे नहीं भाई, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तुम जब इस घर में आ जाओगी ना तो बस खुद ही कर लेना। तुम्हारे कहने पर मैंने कमरा तो बदल लिया, आगा साहब के कमरे में शिफ्ट हो गई ना। अब पूरी हवेली को सेट करना मेरे बस की बात नहीं है। वाह, अब्बा मियाँ का कमरा मुझे बहुत पसंद है। इतना बड़ा कमरा है, उसकी सारी खिड़कियां भी एक ही लाइन में खुलती हैं। वन ऑफ माय फेवरेट। तो वो कमरा तुम ले लेना, मुझे तो वैसे भी अपने कमरे की आदत हो गई है। थैंक यू आंटी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे बेटा, मेरा क्या है, मैंने तो जो कुछ करना था वो कर लिया है। अब तो जिंदगी में सारी जिम्मेदारियां तुम लोगों को ही उठानी है। मुबारक हो। ये सब कुछ पहले पता चल जाता है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। अरे भाई, किस बात की मुबारकबाद, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आंटी, नासिर ने बिजनेस में बहुत बड़ी डील की है। अच्छा, नासिर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। नहीं, मैंने सोचा पहले डील फाइनल हो जाए फिर आपको खुशखबरी दूंगा। चलो अच्छा है, मेरी तो दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। सारी जिंदगी मोहताजी की जिंदगी गुजारी, छोटी सी ख्वाहिश के लिए भी महीनों सोचना पड़ता था, मगर आज यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मेरे पास क्या है। पहले औरों की मोहताजी थी, आज अपने बेटे की। मैं तो फिर खाली हाथ ही रही। इस कल की लड़की को इल्म है और मुझे ही इतनी बड़ी बात की खबर नहीं। लगता है मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुझे मैदान में आना ही पड़ेगा। जिस चीज पर मेरा हक है उसे कोई और ले उड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। 1 करोड़ का ड्राफ्ट मिस्टर जाहिद के नाम पे बनेगा और 50 लाख का मेरे नाम पे। तुम्हारे नाम? क्यों भाई, डर लग रहा है क्या कि मैं कहीं भाग ना जाऊं? ये किससे बात कर रही थी आप सुल्ताना बीबी? सूफिया से। आपको शर्म नहीं आती घर की बातें बाहर करते हुए? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मगर आप अभी सूफिया से बात कर रही थी। दर्द न जान